नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों कुछ लाइट की समस्या और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं पिछले 2-3 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपना बेस क्लियर करते हैं। हमें जानना क्या है, उसके लिए ये जानना बेटा कि जो ये हमारा वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैस के कण, धूल के कण, गैस हुआ, धूल के कण हुए, वाष्प, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, मिली हैं, घुली हैं या मिश्रित है, कहने का मतलब। तो आप ये देखोगे ना कि इसकी जो वायुमंडल की जो भौतिक अवस्था है बेटा, जो भौतिक अवस्था है वो थोड़ा सा क्या है, अस्थाई। भौतिक अवस्था जो है आपकी अस्थाई है। इसका मतलब क्या हुआ, अस्थाई, अस्थाई नहीं है कहते हैं, अस्थाई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आज अस्थाई नहीं है मतलब ये हुआ। जैसे आप ये नहीं कह सकते हो कि जब आप नीचे से ऊपर को जाओगे तो सघन होगा माध्यम, या ये नहीं कह सकते हो कि विरल होगा। देखो, जैसे मान लो आपका ये पूरा वायुमंडलीय सतह हो गई, वायुमंडल की ये परत हो गई, सपोज दैट, समझने के लिए। तो अगर ऐसा कोई हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हम ये कह देंगे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्या होगा, ताप घटता जाएगा, या आप ऐसा कह दो कि नीचे 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 जैसे जाओगे विरल होगा, या ये कह दो कि सघन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब जो हमारा उसका भौतिक अवस्था जो है बिल्कुल अस्थायी है। अब ऐसी स्थिति में बेटा होता क्या है कि अपवर्तन में आप जानते ही हो क्या होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में विचलन होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। ये क्या है, अपवर्तन पे ही बिल्कुल बेस है। जो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं उसका रीजन है अपवर्तन। लेकिन जो होता है नेचुरल होता है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो गर्म गर्म हवा होती है वो एक विरल माध्यम बनाती है, विरल माध्यम बनाती है। ठीक है, और अगर माध्यम विरल है तो इसका मतलब अपवर्तनांक जो होगा वो आपका कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा। अगर हवा ठंडी है तो क्या होगा, सघन माध्यम होगा, और सघन माध्यम होगा तो अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है, ये कुछ बातें हमको जानना। जैसे मान लो अगर आप कोई आग जला दो तो जैसे वहां से जो लपट निकलती है उसमें आप उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो होगा क्या कि कुछ धूल के कण वगैरह दिखेंगे आपको, जो ऊपर को जाते हुए कुछ धुआं के साथ, और जो जो लकड़ी जल रही होती है उसके कुछ पार्टिकल होते हैं ऊपर जाते हैं। तो जब वो ऊपर, इसीलिए ऊपर जब वो जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो खुद गर्म हुए, लेकिन उनसे ऊपर की जो सतह होती है वायुमंडल की वो ठंडी होती है। तो पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, उसको भी गर्म करते हैं, लेकिन अब पूरी सतह को तो गर्म नहीं कर सकते। तो इस ऐसे में क्या होगा कि कोई सतह गर्म, कोई सतह ठंडी, या कहीं पे कण बहुत पास पास होंगे, कहीं कहीं पे दूर होंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारा वायुमंडल होता है ये भौतिक रूप से क्या कहते हैं, ये अस्थाई नहीं होता है। इतनी सी बात है। अब हम इसकी कुछ घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं और उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये हम आपको बता के रहे हैं। जैसे तारे का चमकना, तारों का चमकना। अब इसमें क्या बेटा, आप एक मान लो ये स्टार है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया स्टार, और आप यहाँ पे खड़े हो। तो एग्जैक्टली वो क्या होता बेटा कि स्टार आपका होता कहीं और है। जैसे ये आपको यहाँ प्रतीत होगा, ठीक है, लेकिन ये होगा कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा क्यों, आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है, मान लो यहाँ से तारे जो हैं आपकी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूर पे हैं। ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा दूर है कि ये एक बिंदु स्रोत के जैसा ये काम करने लगता है। अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे कि देखो, जब यहाँ से बहुत दूर से प्रकाश आई तो पूरा वायुमंडल में कहीं इसको सघन मिल रहा है, कहीं विरल मिल रहा है। इससे क्या होता है कि देखो, जब अब ये मान लो विरल पे चल रहा था, विरल माध्यम से, अब इसको सघन माध्यम जब मिलेगा
तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। तो ऐसे कहने का मतलब बार बार जो यहाँ से जो प्रकाश की किरण तारे से निकली होती है, बार बार आपके आंखों तक पहुंचने में बार बार उसके पथ में परिवर्तन होता है। बार बार पथ में परिवर्तन होने से ही ऐसा मैं आपको टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बता दीजिएगा कि पूछे कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते क्यों, तो आप एक सिंपल लाइन में आप उसको आंसर दीजिएगा कि चूंकि हमारा जो वायुमंडल है उसमें भौतिक भौतिक रूप से अस्थायी है, कहीं पे सघन कहीं पे विरल ऐसी चीजें होती हैं। तारा जो होता है बहुत हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होता है, तो वो एक बिंदु स्रोत जैसा काम करता है। वहां से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो क्या होती हैं, कई बार अपवर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इसलिए जो हमको तारा दिखाई देता है वो टिमटिमाता हुआ टिमटिमाता इसलिए दिखाई देता है कि आपको ये लगता है कि अपनी स्थान से घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है। आप कभी देखोगे तो तारा आपको ज्यादा शाइन चमकता हुआ दिखेगा, कभी कम चमकता हुआ दिखेगा, उसका भी यही कारण होता है। अगला हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक।